कितना आसान है ना सवाल करने पर, जब आपको देशद्रोही, उपद्रवी, आतंकवादी जैसे न जाने कितने टैग दे दिए जाते हैं। अब सवाल ये है कि यदि कल जो भीड़ जंतर मंतर में आई तो ये उपद्रवी, आतंकवादी, देशद्रोही किसी पार्टी के होते तो डंडे खाने के बाद पीछे हट जाते, लेकिन वो अभी भी डटे हुए हैं। और इतने डंडे खाने के बावजूद लोग अभी भी लाखों की भीड़, यदि उपद्रवी होते, आतंकवादी होते तो सैकड़ों में, हजारों में इनकी संख्या होती, लेकिन जो भीड़ थी लाखों में थी। और ऐसी भीड़ें लगभग हर सिटी में आपका जो विरोध हो रहा था, छोटे छोटे कस्बों में आपके खिलाफ विरोध हो रहा था। ये सब यदि उपद्रवी है तो सवाल यह भी है कि आपकी सरकार इतनी असंवेदनशील कैसे हो गई कि आपकी सरकार के होते हुए आपके देश के अंदर इतने ज्यादा उपद्रवी, आतंकवादी, देशद्रोही लोग रह रहे हैं। और ये देशद्रोही थे तो आपने एक तरफ से गोलियां क्यों नहीं चलवाई, और क्यों सिर्फ लाठी से चार्ज किया? एक तरफ से गोलियों से भून देना चाहिए था ना। शायद नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि वही वोटर हैं जिन्होंने आपको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया था। हाँ, उनमें से मैं भी एक हूं। शायद पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में 2014 में अपने वोटिंग पावर का इस्तेमाल करके बीजेपी को वोट किया था, मोदी को वोट किया था। और लास्ट टाइम भी मैंने अपना वोट जब दिया तो मोदी को ही दिया था। लेकिन शायद अब वह वक्त आ चुका है कि जब आज मैं ही आपसे इस्तीफा मांग रहा हूं। नहीं चाहिए मुझे ऐसे देश का प्रधानमंत्री जो अपने लोगों की आवाज को सुन ना सके, जवाब ना दे सके। ऐसी असंवेदनशील सरकार जो छोटे छोटे बच्चों पर लाठियां भाजे, कोई रहम ही नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, इस आंदोलन को, उपद्रवियों को आंदोलन बनाने के पहले खुद पुलिस की निगरानी में टूटी गाड़ियों को लाना, पत्थरों से भरा ट्रक लाके खड़ा कर देना, और फिर इस आंदोलन में अपने ही गुंडे भेजकर शादी बर्जी में पुलिस को लाठियां थमाकर डंडे भाजना, यह सब क्या दिखाता है कि एक आंदोलन को किस तरह से बदनाम किया गया। तो सवाल नहीं, अब तो सीधा इस्तीफा चाहिए। और अगर नहीं दोगे, जो कि आप नहीं देते हो क्योंकि आपके सरकार में तो इस्तीफे होते नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, हमने अपने हक का उपयोग किया था आपको प्रधानमंत्री बनाने में। अब वक्त आएगा, देर से ही सही लेकिन आएगा, जब आपको हम वोट करेंगे आपको प्रधानमंत्री न बनाने के लिए। बाकी आपका देशद्रोही तगमा या उपद्रवी का दब्बा हम लेने के लिए तैयार हैं, और आप इस तानाशाही सरकार को आपके हाथ में है, जो जैसे चाहे चला सकते हैं। बस इतना ही कहना था। अगर कुछ भी शर्म बची हो तो अब इस्तीफा दे दीजिएगा, जो कि उम्मीद नहीं है। बाकी जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।